देखो डीम लगी। देखिए साथियों, ओले गिरे तो ये पक्षी मर चुके हैं। देखिए ये पक्षी है। भाई कसम। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो साथियों, आज हम आपको ले जा रहे हैं KYC दिखाने के लिए। कल जो बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हमारे किसानों का इतना बहुत नुकसान हुआ है, और ये हमारे भगत जी आपके साथ में चल रहे हैं। देखिए, यानी कि 25 बीघा का नुकसान हो चुका है। पूरी लौट गई भाई, क्या समझनों की लौट गई पूरी है। ये देखिए, ये है वो हार्वेस्टर। ये हार्वेस्टर से नहीं कटवाया और KYC सहनी पड़ी। ये देखिए, हमारे जजार सिंह बलियार की KYC हो गई है। पूरा खेत उनका इस साइड में है और उस साइड में भी खेत है। ये कोठी है जिसपे हमने पार्टी करी थी। तो इतना नुकसान हमने आज तक नहीं देखा है। 23 साल के हम हो चुके हैं, आज तक कभी इतनी जोर की बारिश हमने नहीं देखी। बारिश तो बहुत तेज़ हुई है, लेकिन जो गेहूं कटते हैं उसका लास्ट टाइम में इतनी तेज़ बारिश आज तक नहीं देखी कि इतना बहुत नुकसान किसानों को उठाना पड़े। इतना नुकसान हो चुका है कि उनका गेहूं खेत में डला है। जो गेहूं के पूरा बना देते हैं वो पूरे भीग चुके हैं पानी में। अगर पूरा को अपन उठाते हैं तो उसमें से 250-250 ग्राम गेहूं निकलता है। इस प्रकार का नुकसान, इसका मुआवजा कौन देगा हमें? देखिए, ऐसा लग रहा है कि हार्वेस्टर चल गया है पूरे खेत में। जजार सिंह परियार के हमारे चाचा जी, और ये भगत देखिए मूल पे हाथ धर के बैठे हैं। काफ़ी नुकसान है इनका। ओ माय गॉड। तो साथियों, आप सभी को बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही सत्य बात बता रहे हैं कि यार इतना नुकसान हमने आज तक नहीं देखा है। केवल एक दिन, अगर एक दिन बारिश और रुक जाती तो हमारे सभी किसान भाइयों का अनाज घर पर आ जाता। और हम किसकी कह रहे हैं, हमारा भी अनाज नहीं आ पाया है। सिर्फ 1 घंटे का समय था, हार्वेस्टर हमारे खेत पर पहुंच चुका था और हमारा खेत कटने वाला था। लेकिन जो होना होता है वो हो जाता है, कोई नहीं रोक सकता, होने को कोई टाल नहीं सकता। आंधी भी बहुत ज़ोर से आई थी, पेड़ वगैरह भी टूट चुके हैं। आसपास देख रहे हैं अब, ये देखिए सामने भी पेड़ टूटा है। बहुत नुकसान है यार किसानों का। ये देखिए, इसमें हमारे आम लगे थे, आम पूरे झड़ गए हैं। आम में पत्ते नहीं बचे हैं तो आम क्या बचेंगे भाई। और ये हमारी कोठी, इस बिरिया में बेर लगे थे, बेर भी झड़ गए। थोड़े बहुत आम गिरे थे तो भगत जी बीनने लगे चटनी के लिए। अब क्या करें, गेहूं तो बचा नहीं, आम ही खा लें। भाई लोग, हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने में हमें हंसी आ रही है। क्या करें, हंसी तो आती रहती है, लेकिन सच बताएं नुकसान बहुत ज़्यादा है। अभी तो हम भगत जी के खेत पर नहीं गए, अभी तो हमने यहीं पर दिखाया है। भगत जी के खेत पर जाएंगे तब आप देखेंगे कि असली नुकसान कितना बड़ा हुआ है भगत जी का। अभी जाते हैं उन्हें खेत पर, फिर आपको दिखाते हैं कितना नुकसान है। उनके खेत में तो पानी भर चुका है, पूरा पानी में डूब चुके थे। उनने पूरा उठा कर खेत पर लगाए हैं। अभी उनके खेत में जा रहे हैं, पर आपको दिखाएंगे। देखिए भाई लोग, भगत जी के खेत में आ चुके हैं। देखिए, ये देखिए नुकसान, देख लो भाई लोग, देखो ये नुकसान है भाई। ओहो, अब ये अभी आप लोगों ने देखा तो आपने ये सिर्फ एक जगह पर देखा है कि एक जगह पर कनू का डला है। ये नहीं, अभी एक जगह पर तो समझ सकते हैं कितना बड़ा खेत है। पूरे खेत में ऐसे ही कनू का डले हैं। अगर ये उठाएंगे पूरा को तो कितना नुकसान होगा। कनू का उठाएंगे, वो नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो अपने किसी काम का नहीं रहेगा। भाई कसम। देखो डीम लगी यार, जो वाले में डीम लग गई। देखो जी वाले तुमने उठाए, लग गई डीम। देखो डीम लग गई यार, बहुत कर रही है भाई कसम में, डीम लग गई। भगत जी ने पूरा उठाया और पूरा के नीचे बड़ी बड़ी चिंटी दिख रही हैं। इसका मतलब डीम लग चुकी है। एक दिन हुई है, सिर्फ एक दिन। अब ये 2-3 दिन तक ऐसे पूरा यहाँ पर रखे रहेंगे, फिर वो सूखेंगे, उसके बाद कटेंगे। जब तक कितने डीम लग जाएगी, पूरा गेहूँ समाप्त हो जाएगा फिर तो। चारों तरफ आपको दिखाएंगे भगत जी की खेती। देखिए, ये देखो चारों तरफ भगत का खेत है और हम बीच में खड़े हैं और पूरा इनका खेत नुकसान है, नुकसान। ये देखिए, ये पूरा है, ये उठाया, ये देखिए कितने बीज डले हैं। देखो किसान बहुत परेशान है और सबसे परेशान हमारे भगत जी हैं। क्या करें यार, अपन कर रहा है, सर्वे कर रहा है अपन का। अगर आप अपने अधिकारी होते तो अपन बहुत पैसा ले लेते, कह देते का नुकसान तो भाव है, पैसा तो लेने पड़ते। जितना दिखाएं यार, जितना दिखाएंगे सारे खेतों में यही हाल है। अगर आपको यही दिखाते रहेंगे, आप लोग सोचेंगे कि एक ही खेत में कर रहे हैं क्या। एक खेत में नहीं घूम रहे हैं हम, पूरा मौजा घूम रहे हैं। देखो पहले वहाँ थे रोड तरफ उस साइड में, अब यहाँ पर आ गए हैं गौरव जी के खेत के पास। हमारे गौरव यूट्यूबर का भी खेत यहाँ पर झड़ चुका है। भगत जी को दिखा दिया है, गौरव यूट्यूबर का भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए गौरव यूट्यूबर का खेत, ये गौरव यूट्यूबर की भी KYC हो चुकी है साथियों। देखिए भगत जी कर रहे हैं सर्वे। ये हमारे गौरव भाई का खेत है
और ये इस साइड है भगत जी के पूरे खेत, वो कोठी तक। ये वाला भी खेत भगत जी का है 5 बीघा की, ये अलग मेड़ है, इसमें भी KYC हो चुकी है। साथ ही हमारे आलोक चौरसिया जो यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाते हैं, उनकी वो कोठी है सामने, उनके भी ये खेत हैं, उनकी भी KYC हो गई है। देखिए साथियों, ओले गिरे तो ये पक्षी मर चुके हैं। देखिए एक ये पक्षी है, एक ये पक्षी डला है, ये मर चुके हैं। और साथियों हमारे गांव में भी पीपल का पेड़ है माता के मंदिर पर। जब बारिश हो गई ओले गिरने के बाद, सुबह जब हम लोगों ने देखा तो कम से कम 40-50 पक्षी वहां पर मरे डले थे। इतना ज़्यादा नुकसान पक्षियों का, पेड़ पौधे, फसल, किसान, हर तरीके से सब बर्बाद हो चुका है। ये पूरी ज़मीन भगत जी की है, और पूरी ज़मीन ये 24-25-30 बीघा है। कितनी बीघा करें? 25 बीघा करें, और 25 बीघा की KYC हो गई। बहुत नुकसान है। अब यहाँ पर आप भगत जी को देखते ऐसा लग रहा है कि हंस रहे हैं, वो हंस नहीं रहे हैं, अंदर से उनका दिल टूट चुका है। इतना नुकसान तो यार आज तक कभी नहीं हुआ। लोग अब हम आए हैं आखिरी खेत पर, जो है पथू की दाऊ का। इनके यहाँ पर तो 20 तारीख को शादी थी यार, और इनका इतना नुकसान हो चुका है। बेचारे बूढ़े डुकरिया हैं। जब कल हम यहाँ से निकल रहे थे, बुआ के यहाँ पर गए थे, तो हमने यहाँ पर देखा कि बहुत ज़्यादा वो मेहनत कर रहे थे, पूरा वगैरह उठा रहे थे। देखिए ये पूरा पीछे उनका खेत है, 5-6 बीघा का पूरा खेत में नुकसान है। ये देखिए ये पूरा पथू की दाऊ का खेत है पूरा। देखिए दाऊ के यहाँ पर खेतों में पूरा पानी भरा था, ये पूरा उसने यहाँ पर डाले। देखिए साथियों यहाँ पर मौके पर यहाँ पर हमारे तहसीलदार की गाड़ी आ चुकी है। सिमड़ा के तहसीलदार यहाँ पर आ चुके हैं। किसानों के साथ में ये कितने किसान खड़े हैं, देखते हैं क्या बातचीत होती है। ये तहसीलदार से किसान भाई गहन चर्चा करते हुए कि मुआवजा दिया जाए। ये हैं हमारे सलमान भाई, ये यहाँ पर तहसीलदार को लेकर आए हैं। तो क्या आप तहसीलदार जी यहाँ पर मुआवजा देने के लिए आए हैं, बताएंगे? चलिए साथियों, अब तो हम चले अपने घर पर। अब जो तहसीलदार को देखेगा वो करेंगे तहसीलदार जी। यहाँ पर तो हमारा खेत नहीं है, उस साइड में भगत जी का है। देखते हैं भगत जी को कितना मुआवजा मिलता है। ठीक है साथियों, अब हम लोगों ने कर लिया है सर्वे। तहसीलदार भी इसी टाइम पर आ गए, उनने भी यहाँ पर खेत वगैरह देख लिए हैं। ने आश्वासन दिया है कि सबको मुआवजा मिलेगा, बहुत जल्द सर्वे चालू हो जाएगी। ठीक है साहब, पटवारी भेजेंगे गांव में, सारे पटवारी आएंगे और जांच करेंगे, और सबको मुआवजा दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ठीक है जितना मिले उतना ही सही है। ये भगत जी अपने बेर लेने गए हैं, जो यहाँ पर बेर रख गए थे। चलिए अब जा रहे हैं अपने घर पर। ब्लॉग बना लिया है अपने, ब्लॉग तो छोड़िए, मैंने जो सच्चाई दिखा दी है कि यार यहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है किसानों का। अब तहसीलदार भी आए थे, देखते हैं तहसीलदार जी कितना मुआवजा दिलवाते हैं सभी किसानों को। बहुत नुकसान तो है, आप लोगों ने ब्लॉग में देख लिया होगा, झूठ तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। और ये पीछे भगत जी आ रहे हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा तो नुकसान इन्हीं का हुआ है। 25 बीघा इनकी KYC हो गई है। अगर 25 बीघा के 2-2 हज़ार रुपया बीघा मिलेंगे तो 50,000 रुपये इन्हें मिलेंगे। अब 50,000 तो सिर्फ 2 बीघा में ये बेच लेते किसी को। तो भाई लोग अपन आ चुके हैं अपनी दुकान में। लाइट है नहीं है, पंखा चला लिया है इन्वर्टर से। कैसा लग रहा हूँ सही बताओ, कमेंट कर देना। अच्छा लग रहा हूँ तो ठीक है, नहीं लग रहा हूँ तो बुरा कमेंट कर देना, लेकिन करना ज़रूर।